और इस समय यहाँ पर एसी हीटर सब बढ़िया एकदम चल रहे हैं, तो आपको जो टेम्परेचर होगा सब बिल्कुल बढ़िया कंफर्टेबल, इतना अच्छा लगेगा डिस्प्ले होम में। बट यही सब चीज़ें जब आपको घर में चलानी होंगी तो वो काफ़ी कुछ एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जब आप अपना घर बनाने की सोचें, बहुत सारी कॉस्ट जो हैं ऐड अप हो जाती हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने दूसरे डिस्प्ले होम में। ओके, तो अब हम लोग आ चुके हैं एक दूसरे बिल्डर के डिस्प्ले होम में। ये बिल्डर हैं सिमंड्स, ये यहाँ के काफ़ी बड़े ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी बड़े बिल्डर्स में से एक हैं। तो ये इनका एक डबल स्टोरी होम है। वैसे ये लिविंग रूम शायद कुछ ज़्यादा ही कंजेस्टेड लगा मुझे, रादर यहाँ पे अगर जो दीवार ना होती तो ये शायद थोड़ा सा ओपन होता। ये देखिए ये बैकयार्ड है, और ये चीज़ जो आपने देखी थी इसको बोलते हैं एल फ्रेस्को। ये किचन, और ये जो ओवन और माइक्रोवेव होते हैं जब आप ये घर खरीदते हैं तो इसमें आपको इंक्लूडेड मिलते हैं। ये सारा कुकिंग के जितने भी गैस ये इंक्लूडेड मिलती है आपको। ये है बेसिकली वॉक इन पैंट्री। आजकल ये फैशन है कि लोग पीछे भी एक सिंक लगा देते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि आगे हर कोई नहीं चाहता कि वो यूज़ हो और थोड़ा सा साफ ना दिखे। इस वजह से लोग पीछे भी मोस्टली एक सिंक लगा देते हैं। सारा अपना जितना काम होता है, डिश वॉशिंग, ये सब कुछ पीछे वाले पोर्शन में करते हैं। ये है एक लॉन्ड्री, इसमें इन्होंने थोड़ी स्पेस दे रखी है स्टोरेज के लिए, आयरनिंग एंड व्हाट नॉट। यहाँ पर आपका फ्रिज आ जाएगा। इस घर की डिज़ाइन मुझे तो थोड़ी सी कंजेस्टेड लगी, शायद मे बी जस्ट मी, बट मुझे थोड़ा सा कंजेस्टेड लगा। तो चलिए अब देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पर जाकर के। यह है एक लिविंग रूम, यहाँ पर आप बैठ करके टीवी देख सकते हैं। ये स्टडी भी इन्होंने यहीं पे बना रखा है। ये है वॉक इन रोब, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर वॉक इन करके इस चीज़ को, अपने सामान को एक्सेस कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं वॉक इन रोब। और ऑब्वियस सी बात है, ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, जैसे कि ये मिरर हो गया, ये मिरर्स जो लगे हुए हैं, बेड हो गया, टेबल्स हो गई, ये सारी चीज़ें आपको जब आप फर्नीचर हो गई, तो जब आप घर बनवाओगे ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूडेड नहीं है, तो इसकी कॉस्ट आपको ऊपर से ही देनी पड़ेगी। टॉयलेट भी बड़ा फैंसी सा है।
ये है मास्टर बेडरूम। तो ये इस मकान का सबसे स्पेशियस रूम है। यहाँ पर देखिए ऑब्वियसली बेड पड़ा हुआ है और यहाँ पर आपको टीवी देखने के लिए ये है वॉक इन रूम। आप देख ही रहे हो कि कितना स्पेशियस है। आपका जितना भी सामान है वो यहाँ पर आ सकता है। काफ़ी बहुत ही अच्छा बाथ टब भी इन्होंने लगाया है, काफ़ी स्पेशियस शावर भी है। और तो ये देखिए बाथरूम काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा बनाया है। और ये है सेंट्रल हीटिंग एंड कूलिंग। तो आप जिस मोड पे सेट कर देंगे हीटिंग या कूलिंग, उस हिसाब से ये आपके पूरे घर को वार्म रखेगा। ये देखिए यहाँ पे ये जो आउटलेट्स हैं, ये जो आपको सर्कल जैसी दिख रही हैं, ये हीटिंग की आउटलेट्स होती हैं। यहाँ पर शायद कूलिंग नहीं लगा है। कूलिंग की जो आउटलेट्स होती हैं वो स्क्वायर होती हैं। तो आजकल लोग प्रेफर करते हैं कि क्योंकि उसमें अच्छी खासी कॉस्ट लग जाती है, तो आजकल लोग प्रेफर करते हैं कि स्प्लिट एसी लगा लें। तो फॉर एग्जांपल अगर उनको सिर्फ और सिर्फ इसी कमरे को कूल करना है तो सिर्फ इसी रूम में एक स्प्लिट एसी लगा लें, क्योंकि ऑब्वियसली पूरे घर को आप कूल करोगे तो उसकी कॉस्ट भी पड़ेगी। और ऑब्वियस सी बात है कि ये डिस्प्ले होम आज नहीं तो कल किसी को सेल कर दिया जाएगा। तो आज का व्यू ये है, कल ऑब्वियसली ये काफ़ी कुछ डिफरेंट दिखेगा। और ये जो बिल्डर्स हैं ये मूव ऑन कर जाएंगे एक नेक्स्ट सबअब में। ये समझ लीजिए कि आप इंडिया में जैसा बोला जाए तो ये यहाँ से सेल करके एक नई सोसाइटी में चले जाएंगे, जहाँ पर ये नया डिस्प्ले होम बनाएंगे और ये डिस्प्ले होम किसी को सेल ऑफ कर देंगे। तो ये है सीमेंट्स का ही एक सिंगल स्टोरी होम। ये देखिए इनका बेडरूम है और यहाँ पर इन्होंने इसको बोलते हैं रेज सीलिंग्स, क्योंकि सीलिंग्स की हाइट अलग अलग होती है। इसमें ऑब्वियसली इन्होंने रेज सीलिंग दी है क्योंकि सीलिंग की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। इसके आपको ऑब्वियसली अलग से पैसे देने पड़ते हैं। ये है इनका वॉक इन रूम। तो ये है किचन। यहाँ पर आएगा आपका फ्रिज और ये जगह थोड़ी ऑब्वियसली सिंगल स्टोरी होम में थोड़ी छोटी है, तो यहाँ पर आपको बहुत कोई वॉक इन रूम या कुछ नहीं मिलेगा। बस ये छोटी सी इन्होंने पैंट्री बना रखी है सामान रखने के लिए। ये है स्टडी। इस स्टडी में मुझे एक चीज़ मुझे बहुत ही प्यारी लगी। ये जो रूलर है इनका, ये चीज़ मुझे बहुत ही प्यारी लगी। लॉन्ड्री, यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन और ड्रायर रख सकते हैं। ये क्योंकि वर्टिकल स्पेस है, यहाँ पर लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि वॉशिंग मशीन और ड्रायर एक के ऊपर स्टैक कर देते हैं। इसी वजह से आपको ये वर्टिकल स्पेस दिख रही है।
ये देखिए, ये है सेकंड बाथरूम। यहाँ पर आपको बाथ टब भी दिखेगा, बट अगेन यहाँ पर लोग कोशिश करते हैं हमेशा बाथ टब वो करने की, बट पता नहीं उसका कितना रेलेवेंस है, क्योंकि अपने घर में भी सब लगे हुए हैं, लेकिन आज तक मुझे तो इतने साल हो गए, मैंने तो कभी बाथ टब यूज़ भी नहीं किया है। आई थिंक जस्ट एड्स ऑन टू कॉस्ट। इसको बोलते हैं बिल्ड इन रोब, मीन्स ऑब्वियसली वॉक इन स्पेस नहीं है, बिल्ड इनटू अ रूम, तो इसको बोलते हैं बिल्ड इन रूम। और ये जो जितनी भी डिज़ाइनर पेंटिंग्स और ये सारी चीज़ें, ये ऑब्वियसली आपके हाउस प्राइस से एक्सक्लूडेड हैं। जितनी भी फर्नीचर्स आपको दिख रही हैं, फ्रेम्स दिख रहे हैं, सारी चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं। अगेन ये है बिल्ड इन रोब। तो ये था सिमेंट्स और कालसी होम्स का डिस्प्ले टूर। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। इस साइड में जहाँ पर मैं इस समय हूँ, यहाँ पर जो मोस्टली खेती होती है वो कॉलीफ्लावर, जिसको कि हिंदी में गोभी बोलते हैं, उसकी, और ब्रोकली, जो काफ़ी लोग ने आपने ब्रोकली देखी होगी।